बस वेलकम बैक टू सेइजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अनसॉल्व की उसे सीरीज में आगे बढ़ते हुए सेट लाए हैं 822 MZ का, जिसका पार्ट 5 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 5 का ये देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिखा है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जो समीकरण हमारे दिए हुए हैं, पहला समीकरण दिया है kx + 3y kx + 3y = k - 3। ये हमारा पहला समीकरण है। और जो दूसरा समीकरण हमें दिया है, दूसरा समीकरण दिया है 12x + ky 12x + ky = k। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब ये हमारा जो द्विघात समीकरण रैखिक समीकरण है, उससे क्वेश्चन लिया गया और पूछा गया इसमें कि के किस मान के समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब आपने कंडीशंस पढ़ी होंगी, इनके जो कॉफिशिएंट होते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनकी कंपैरिजन करके जो हम निकालते हैं, उनमें जो रेशियोज़ में जो कंडीशन लगती है अनेक हल होने की, है ना, और एक हल प्राप्त करने की, कोई हल प्राप्त ना करने की जो कंडीशंस होती है वो आपने पढ़ी होगी। तो जो अनेक हल प्राप्त करने की कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है कि a1:a2 = b1:b2 = c1:c2 होता है। इनके जो तीनों जो कॉफिशिएंट होते हैं इनके x और y के और कांस्टेंट के, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम कंपेयर करके देख लेते हैं। समीकरण 1 से इसकी तुलना हम किससे करेंगे? a1x, देखिए ये हमारा रैखिक समीकरण होता है b1y + c1 = 0 से। इससे तुलना करेंगे तो a1 हमारा निकल जाएगा k और b1 हमारा निकल जाएगा 3 और c1 हमारा, देखिए ये बराबर के लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है, तो पूरा पोर्शन माइनस में निकल जाएगा, माइनस का k - 3। इसी तरह से हम समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से दो की तुलना हम किससे करेंगे? a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, यहाँ से तुलना करने पर इतना तो आप लोग लगा ही चुके होंगे, तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी आपको, इतना सब डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में लगाओगे तब आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ लिखना पड़ता है। जो आपका फार्मूला है या जो भी आप कंडीशन वगैरह जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो, वो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो a2 की वैल्यू निकल के आएगी, a2 हमारा 12 निकल के आएगा और b2 हमारा निकल के आएगा यहाँ से हमारा k, और c2 जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा -k। ठीक है, अब समीकरण कहा गया है कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अनेक हल की स्थिति में, अनेक हल होने की स्थिति में, ठीक है, तो अनेक हल होने की स्थिति में क्या होता है कि a1:a2 इक्वल होता है b1:b2 इक्वल होता है c1:c2। अब यहाँ से हमें जो निकालना है वो वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए a1 b1 के मान हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए। इस तरह से ये हमारे वैल्यूज़ निकल के आई थी, निकाली हमने इस तरह से, ये देखिए। तो ये वैल्यूज़ जो है हमें अब कंपैरिजन करके हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो k की वैल्यू आप देख सकते हो a1 b1 a2 b2 की रेशियो से ही निकल सकती है। तो यहाँ हम a1:a2 b1:b2 निकाल लेते हैं। तो a1 का मान जो हमारा है वो k है और a2 का मान है 12। तो यहाँ लिखेंगे k/12 बराबर b1 का जो मान है वो हमारा 3 है और b2 का मान है k। तो b1 का मान है हमारे पास, b1 का मान है 3 और b2 का मान है k। तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो k² = 36। ठीक है, k की घात k का वर्ग कर देंगे तो k बराबर क्या निकल आएगा? +-6। ठीक है, तो k के 2 मान हो सकते हैं, है ना, जो k के 2 मान हो सकते हैं, तो +6 या फिर -6, जिसके लिए ये समीकरण रैखिक समीकरणों के अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग
भुजाओं की वर्गों का योग उनके विकर्णों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो एक हम समचतुर्भुज बना लेते हैं, कुछ इस तरह से छोटा सा बना लेंगे चित्र, इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे और इसमें इसके हम बाइसेक्ट यानी कि इनके विकर्णों को दिखा देंगे। ठीक है, अब जहाँ पे कट करेंगे उस बिंदु को हम ओ कर देते हैं और इनका मान लिख लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब ये 5 का खा प्रश्न है। अब यहाँ जो थ्योरी में हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके विकर्ण क्रमशः बी डी और ए सी हैं, जो बिंदु ए पर बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, ये हमारी थ्योरी हो जाएगी। अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ हमें क्या करना है कि इनकी समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए, अगर इस चतुर्भुज की भुजाओं के बारे में बात करें तो भुजाएं क्या क्या होंगी, इसकी भुजाएं होंगी हमारी, देखिए ए बी है ना, भुजाएं होंगी हमारी क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये हमारी भुजाओं का वर्ग हो गया। इसके विकर्णों के योग के बराबर यानी कि डी बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। और जहां ए बी बी सी सी डी ए डी इस समचतुर्भुज की भुजाएं होंगी और बी डी और ए सी इसके विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो भुजाओं के वर्गों का योग विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब आपको पता है कि जो समचतुर्भुज होता है उसमें जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और ये कोण जो है हमारा ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है यहाँ पे हमारा। ठीक है, 90 डिग्री का ये कोण बनता है यहाँ पे हमारा, ये 90 डिग्री का हमारा एक कोण बन जाता है। जब ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा और इसमें क्या होगा, ये जो ओ ए बराबर हो जाएगा आपका ओ सी, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है, तथा ओ डी बराबर हो जाएगा ओ बी, ओ डी बराबर हो जाएगा ओ बी। ठीक है, अब हम ट्राइंगल देखिए, त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में, अब देखिए ओ ए बी में क्या लगाएंगे, ये समचतुर्भुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समचतुर्भुज के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है, समचतुर्भुज में लग जाएगा। सॉरी, ये समकोण है, समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो जाएगा लंब और आधार। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय समकोण में लगती है, तो हमारे जो 90 डिग्री के एंगल हो गए समकोण हो गया, समकोण के सामने वाली कर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ये हमारी समीकरण 1 बन जाएगी। इसी प्रकार अगर हम लिखना चाहें, इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार ये हमारे 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और 4 ट्रायंगल। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ट्रायंगल अगर हम लें कौन सा, ओ बी सी में, ओ बी सी में क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। तीसरा ट्रायंगल अगर हम लें कौन सा, ओ सी डी, ट्रायंगल ओ सी डी में चारों चीज़ें हम एक बार लिख लेते हैं, तो डी सी का स्क्वायर या सी डी का स्क्वायर कुछ भी कह सकते हो, ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये समीकरण 3। और लास्ट बचा हुआ ट्रायंगल हम ले लेंगे ओ ए डी में, ओ ए डी में। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा ए डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ये हमारी कुछ 4 इक्वेशंस इस प्रकार फॉर्म होंगी। ठीक है, 4 इक्वेशंस हमारी थोड़ी बन जाएंगी। अब देखिए, इसका जो LHS है, इसमें भुजाओं का वर्गों का योग किया गया, तो हम इन सबको चारों के समीकरणों को देखिए, ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, चारों समीकरणों को जोड़ने पर आपको जहाँ पे समझ में अगर ना आ रहा हो तो आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या वीडियो को थोड़ा बैक करके पॉज करके आप एक बार समझ सकते हो, उसके बाद आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा बैक में जाके आप दोबारा से
समझिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चारों समीकरणों को हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ से हमारा निकलेगा ए बी का स्क्वायर प्लस इसके लेफ्ट साइड को देखते हैं बी सी सी डी और ए डी, बी सी सी डी और ए डी का स्क्वायर बराबर इधर से क्या निकलेगा, देखिए इधर से निकलेगा ओ ए स्क्वायर और ओ ए स्क्वायर, दो ओ ए मिल रहे हैं हमें तो 2 ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट लिखे लेने के बाद 2 ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, ओ बी और ओ बी दो बार है तो 2 ओ बी का स्क्वायर, 2 ओ बी का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा आपको। ओ सी और ओ सी भी आपका दो बार है तो 2 ओ सी का स्क्वायर, 2 ओ डी का स्क्वायर। इस तरह से आपको सारा कुछ मिल जाएगा, 2 ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ डी स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको। ये लेफ्ट साइड हमने इधर जोड़ लिया और राइट साइड में हर एक चीज़ दो दो बार है तो दो दो बार आ जाएगी। अब आपने सबसे पहले लिखा था कि ओ ए बराबर ओ सी, कहने का मतलब है जो ओ ए का टर्म होगा वो ओ सी के बराबर होगा। दोनों चीज़ें मिलकर क्या हो जाएंगी 4, अगर हम करें बात तो 4 ओ ए का स्क्वायर, 4 ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ओ ए और ओ सी दोनों बराबर है, ओ सी भी ओ ए के बराबर है तो 2 ओ ए और 2 ओ ए तो 4 ओ ए हो जाएंगे। इसी तरह से आपने लिखा था ओ डी बराबर ओ बी, ओ बी के बराबर ओ डी है तो यहाँ पे हम 2 ओ बी और 2 ओ बी 4 ओ बी 4 ओ बी ये भी हो जाएंगे। ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमारा ये वाला पोर्शन चल ही रहा है, देखिए आप ध्यान से देखिए ए बी स्क्वायर हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारा ये चल ही रहा है। अब देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 ओ ए का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और ओ ए का तो था ही था हमारे पास। इसी तरह इसे भी लिख देंगे 2 ओ बी का होल स्क्वायर। अब जरा एक बार आप ध्यान से चित्र में देखिए ओ ए, ये जो ए सी लाइन है यहाँ पे जब कट कर रही है दो बराबर भागों में यानी ओ ए और ओ सी में, और ओ ए बराबर ओ सी है तो ओ ए का जो डबल होगा वो जस्ट ए सी हो जाएगा। ठीक है, ओ ए का डबल क्या हो जाएगा ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। इसी तरह से ओ बी का डबल क्या हो जाएगा बी डी, ये बी डी का स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ से एल एच एस आर एच एस, सॉरी एल एच एस मैंने लिया था, आर एच एस हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, एल एच एस हमने लिया था देखिए यहाँ से और आर एच एस हमारा ये प्रूफ हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा 5 का खा प्रश्न था कि समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हमारा प्रूफ हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बैक में जाके दोबारा से इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देख लेते हैं हम इसका 5th क्वेश्चन का गा पार्ट। सर टेन लिखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये हमारा LHS पार्ट हो गया। प्रूफ करना है इसमें 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, नो सॉरी 1 प्लस सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, ये इस तरह से कुछ हमारा क्वेश्चन दिया है ट्रिग्नोमेट्री का, इसे हमें सॉल्व करना है। तो LHS पार्ट इसका हम ले लेते हैं। देखिए साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करेंगे इससे 10 को, तो 10 होता है साइन बटे कॉस, तो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस होता है हमारा कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साथ में समझते चलिए, कॉट थीटा हो जाएगा आपका कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस 10 होता है आपका साइन अपॉन कॉस। तो इस तरह से जो हमारा tan और cot था उसको हमने साइन और कॉस में ब्रेक कर लिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे होगा क्या, देखिए साइन अपॉन कॉस हमारा ऐसे ही रहता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट में जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा हमारा नीचे आ जाता है, प्लस ये भी हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन में दोनों लिखे हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों अपोजिट सॉरी रिवर्स हो जाएंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा तो रिवर्स में जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे। इसी तरह से इस पोर्शन को भी हम कन्वर्ट करते हैं, तो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये सब चीज़ इनटू में आ जाएगी, कॉस थीटा ऊपर और कॉस थीटा माइनस
ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। नीचे आ जाएगा हमारा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद देखिए यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस में है और इसमें कॉस और माइनस साइन में है। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए देखिए माइनस साइन यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो माइनस में ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये टर्म देखिए यहाँ लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा एलसीएम बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्या कुछ छूट गया? हाँ साइन थीटा छूट गया अभी, यहाँ ये साइन थीटा हमारा छूट गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये छूट गया हमारा, इधर लिख लेते हैं, साइन थीटा छूट गया। अब इसका देखिए एलसीएम बनाते हैं तो एलसीएम में ये पोर्शन हमारा देखिए बराबर है और ये हमारा मल्टीप्लाई में है। लासा में क्या होता है, जो चीज़ें बराबर होती हैं उस जो चीज़ कॉमन होती है उसे एक बार लिख लेते हैं और जो चीज़ कॉमन नहीं होती उसे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऊपर आके आते हैं थोड़ा इस पोर्शन को, देखिए एलसीएम इसका बनेगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। बाकी जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन पोर्शन है वो एक बार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ से ये हमारा कॉमन पोर्शन था, एक बार लिख लिया और ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में। अब देखिए इस पोर्शन में हमारा ये तो कॉमन है ही है, लेकिन कॉस थीटा साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा से यहाँ हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से माइनस कॉस क्यूब थीटा, माइनस का कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फार्मूले का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। क्या होगा देखिए, तो ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी का मतलब है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, नीचे हमारा जो पोर्शन बचा था वो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये टर्म यहाँ से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने वन पढ़ा है तो वन हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों प्लस फॉर्म में लिखे, ये इसके डिनोमिनेटर में है तो ये दोनों के लिए नीचे आ जाएगा, तो वन माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये चीज साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा वन प्लस वन अपॉन साइन आपने पढ़ा है कॉसेक और वन अपॉन कॉस आपने पढ़ा है सेक। ये हमारा जो RHS है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा RHS प्रूफ हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके फटाफट देख लीजिए। बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा, 4 नंबर का है क्वेश्चन ये, हाँ सॉरी, हाँ 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं।